तो पिछले हफ्ते हमने वीडियो बनाई थी एन्युटी के बारे में और मैं उम्मीद कर रहा था कि सबको कंपाउंड इंटरेस्ट आता होगा, पर सारे लोगों की कमेंट आई, 70% लोगों की कमेंट आई कि उनको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में नहीं पता। कंपाउंड इंटरेस्ट हम शायद 7th 8th क्लास में पढ़ते थे, शायद उससे भी पहले पढ़ते थे। बेसिक सी चीज है, अगर आप बैंक के अंदर पैसे जमा कर रहे हो ना, तो आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू मिलता है। तो आपको अगर ये चीज नहीं पता तो यार ये थोड़ी सी गलत चीज है। आपको पता होना चाहिए आप जहां पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको किस तरीके से मिलता है। तो इसको समझने के लिए ब्लैक बोर्ड की तरफ चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मान के चलते हैं मैंने किसी को 1000 रुपये दिए हैं, तो एक साल के बाद उसकी क्या वैल्यू हो जाएगी। अगर मैंने उसको 10% रिटर्न दिया है तो 100 रुपये। तो 100 रुपये एक साल के बाद इंटरेस्ट मिला मुझे। ओवरऑल देखा जाए तो मुझे 1100 रुपये मिले। अगले साल उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर 100 रुपये। पर लॉजिकली देखा जाए तो मैंने अगले साल तो उसको 1100 रुपये दिया ना, इंटरेस्ट तो उसने मुझे वापसी नहीं किया। 1000 रुपये जो मैंने उसको दिया था और पहले साल का जो 100 रुपये इंटरेस्ट आया, तो टोटल 1100 रुपये मैंने दिया लॉजिकली उसको। पर उसने मुझे 100 रुपये पकड़ा दिए। देने उसको लॉजिकली मुझे 110 रुपये चाहिए थे, पर भाई बंदे ने मुझे 100 रुपये दे दिए। इस चक्कर में सिंपल इंटरेस्ट नाम की चीज़ खत्म हो गई। फिर आई भी एडवांस चीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर आपको वो 10% मिल रहा है। जो 110 रुपये मिलने थे आपको, वहाँ पे 110 रुपये मिल रहे हैं। तो पहले साल आपको 100 रुपये मिले, अगले साल आपको 100 रुपये जो आपको मिलने थे सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। फिर उसके बाद जो आपका इंटरेस्ट था उसके ऊपर भी आपको 10% इंटरेस्ट मिला, मतलब ओवरऑल आपको 110 रुपये मिले। तीसरे साल क्या होगा, तीसरे साल जो आपको 100 रुपये मिलने थे सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से वो तो मिले ही मिले, उसके बाद जो आपका इंटरेस्ट था उसके ऊपर आपको फिर से इंटरेस्ट मिल गया। तो दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट। अब 10-15 साल का इसको कैलकुलेट करोगे तो भाई बहुत मेहनत लग जाएगी, इसलिए एक छोटा सा फॉर्मूला आ गया ये वाला। यहाँ पे P इज 1000 रुपीज़ जो आपने लिए है। जैसे मैंने अपने दोस्त को 1000 रुपये दिए है तो 1000 रुपये इज P। R इज रेट परसेंटेज, मतलब 10% डिवाइडेड बाय उनको 100 कर देगी क्योंकि वो परसेंट है। N के अंदर हम ईयर भर देंगे, 1 साल 2 साल 3 साल जितने टाइम के लिए मैंने दिया है। अब ये जो हमने कैलकुलेशन लेके चली, यहाँ पे हमने N की वैल्यू क्या रखी, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब क्या है, हम कंपाउंडेड एनुअली कर रहे हैं। आप जहां पे भी देखोगे ये लिखा होगा 10% कंपाउंडेड एनुअली, इसका मतलब आप 1 2 3 4 भरोगे। अगर कहीं पे लिखा होगा कंपाउंडेड मंथली, तो आपको क्या करना है, आपको सब कुछ मंथ के फॉर्म में कर देना है। मान के चलो आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो और कहीं पे लिखा हो कंपाउंडेड मंथली, तो एक साल के अंदर कितने महीने होते हैं, 12 महीने। आप 5 साल तक कर रहे हो तो 12 इंटू 5 साल मतलब 60 महीने। तो आपकी एन की वैल्यू 60 हो जाएगी यहां पे। और रेट जो हमारा दे रखा है वो हमको एनुअल रेट दे रखा है 10% का। एग्जांपल लेके चल रहा हूं, चलो 12% का कैलकुलेशन आसान करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, 12 डिवाइडेड बाय 12 महीने, क्योंकि हम मंथली के अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं तो लॉजिकली 1% ही महीने के ऊपर हमको मिल रहा है। तो 12 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज 1%। वही सेम फॉर्मूला भर देंगे हम और सारा का सारा काम हो जाएगा। मतलब जो भी रेट परसेंटेज होगा उसको हम एक जो भी हमारे डिविजन है उससे डिवाइड करेंगे और उसी डिवीजन से हम अपने एन को मल्टीप्लाई कर देंगे। बस यही सिंपल सा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो कमेंट में मुझे बताना, और मुझे बताना क्या पॉइंट समझ में नहीं आया, मैं फिर से इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। और आज शाम को मैं एक और वीडियो डालने वाला हूं, थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियो हो सकती है वो। उम्मीद करता हूं आप मेरा साथ देंगे। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। कोई दिक्कत है कमेंट में से पूछ लेना, लाइक शेयर कर देना। कमेंट में मुझे जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। कंपाउंड इंटरेस्ट अब समझ में आ गया नहीं आ गया, आपको पहले से आता था या फिर नहीं आता था, सब बताना नीचे कमेंट में। अगर आपने वो एन्युटी वाली वीडियो नहीं देखी तो आप उसको चेक कर सकते हैं, आपको पता लगेगा कि किस तरीके से हम इंटरेस्ट निकालते हैं। मतलब मान के चलो अभी तो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर बात करी है कि एक साल के अंदर हमने 1000 रुपए लगाए, अब वो 10 साल के बाद कितने रुपए हो जाएगी। पर अगर हम एक साल के अंदर 1000 रुपए लगा रहे, अगले साल फिर 1000 लगा रहे, अगले साल फिर 1000 लगा रहे, ऐसे कर करके हम चला रहे हैं। जो इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं उसके अंदर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि मेरे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है, उस वीडियो में हमने उसके बारे में बात करी है। तो ठीक है दोस्तों, बाय, गुड नाइट, शबा के, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।